हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। लास्ट टाइम हमने इसको चेक किया था, लियानी लैंड टू मैश। एंड उस रिव्यू के बाद घर की हालत थोड़ी अजीब सी हो रखी है, रिमोट रूम की हालत अजीब सी हो रखी है। सो इसके अलावा आज मैं एक किसी के लिए पीसी बिल्ड कर रहा हूँ एंड इट्स इन द एनटेक NX 800। तो मैंने सोचा, बिकॉज मैंने इस केस का कभी ऑफिशियली कोई रिव्यू नहीं किया था या आपको बताया नहीं था इसके बारे में, तो मैंने सोचा आपको यहाँ थोड़ा बता भी देंगे एंड थोड़ा सा चिल भी कर लेंगे। और इसमें वैसे मैंने ये केस यूज़ किया हुआ है, लेकिन कभी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बात की थी। तो थोड़े लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में बता देंगे। एंड बाकी एक आपको अनऑफिशियल स्टूडियो 2 भी मिल जाएगा कि मैं कहाँ शूट करता हूँ। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो हम शुरू करते हैं स्टूडियो टूर से पहले, उसके बाद बिल्ड करते हैं। ये है मेरे कुछ ऑफिस की हालत, मेरा अनऑफिशियल ऑफिस। एंड दीज आर माई बॉक्सेस, दिस इज़ अ केस, मेरा मेन केस है। दिस इज़ द NR600P जो अभी तक पैक नहीं किया है। दीज आर बैकड्रॉप्स जहाँ पे हम लोग अपना सारा फ़ोटो या वीडियो के लिए बैकड्रॉप्स यूज़ करते हैं, चार्ट पेपर्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बॉक्स बाय क्रिएटिव पेरिफेरल्स, यानी इसमें कूलर मास्टर का सामान आया था, लैंड टू मैश और NX 800 जिस पे हम आज बिल्ड करने वाले हैं। एंड एंट्री करते हैं मेन स्टूडियो में। स्टूडियो क्या है, छोटा सा कमरा है और ये 12x8 का भी नहीं है, सॉरी 12x9 का भी नहीं है। एंड मैं यहीं से सब कुछ शूट करता हूँ। कुछ ज़्यादा अच्छी हालत नहीं हो रखी कमरे की, इट्स काइंड ऑफ अ मेस। एंड ये हर बार होता है जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, जो आप क्लीन ये बैकड्रॉप्स देखते हो, ये सब देखते हो, उसके बाद हमारी कमरे की हालत ऐसी ही रहती है। पहले लाइट ऑन कर देते हैं। काफ़ी कुछ सामान यहाँ से समेटना है, उसके बाद ही हम आगे बिल्ड करेंगे। आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। वेल, हैव अ लुक एट दिस। व्हाट डू यू सी? क्या लगता है क्या होगा ये? ओह नो, फोकस करो। यस। सो यप, रिव्यू इज़ कमिंग अप सून और नॉट सून वो मैं नहीं कह सकता, मैं टाइम के साथ कभी नहीं रह पाता। आई एम वेरी बैड एट शेड्यूलिंग। तो इसके अलावा दिस इज़ माई ओल्ड सिस्टम। अगर आप में से कुछ लोगों ने स्टोरी ऑफ माई PC देखा हो वीडियो मेरी, तो उसमें मैंने इस सिस्टम की बात की है। एंड Intel 6600K ओवरक्लॉक्ड 1050 Ti, माई लाइट स्टैंड्स, माई प्यारा MSI का बैग विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय MSI। आई रियली लाइक दिस बैग, इट्स ऑफ वेरी नाइस क्वालिटी। मेरा स्लाइडर जिम बैग जो अभी सामान लटकाने का काम आ रहा है, iChill ब्रांडेड कैरी केस। एंड दिस इज़ माई मेन लाइट। सारा मेन लाइटिंग हमारी जो अच्छी लाइटिंग होती है इसी लाइट्स के थ्रू होती है। इट्स द डिजिटेक, ये नाम क्या है भाई, DCL 60W। बहुत ही कम पावरफुल लाइट है, जस्ट 60W, कुछ ज़्यादा महंगी लाइट भी नहीं है और बहुत लेट खरीदी थी हमने, पहले उससे पहले तो ट्यूबलाइट थी। एंड दिस इज़ एन RX 580, सॉरी 570, जो हम कभी कभार अपने बेसिकली इसी कार्ड में मैं एडिटिंग करता हूँ। एंड इट्स काइंड ऑफ अ वीक कार्ड फॉर एडिटिंग विद रिजॉल्व, तो काफ़ी स्लो हो जाता है प्रोसेस। तो वो जो आप इफेक्ट्स देखते हो ना, मैं रियल टाइम में नहीं देख पाता, मैं रेंडरिंग करने के बाद ही आपको इफेक्ट्स दिखा पाता हूँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस माउस पैड, इसको मैं आपका जल्दी से रिव्यू करता हूँ। आई बॉट इट फॉर 799 जस्ट बिकॉज आई कैन यूज़ इट टू शोकेस प्रोडक्ट्स। जब मैं कोई, मान लो फॉर एग्जांपल माउस या फिर कुछ शोकेस करना हो, जस्ट फॉर कलरफुल एक बैकड्रॉप के लिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी बेसिक माउस पैड। मैं इसको एक्चुअली गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, इसका टेक्सचर जो है काफ़ी थोड़ा रफ सा है। दिस इज़ जस्ट फॉर अपने महंगे माउस पैड को बचाने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए रेगुलर यूज़ के साथ। ये मैं यूज़ कर, दिस इज CSGO हाइपर बीस्ट स्किन डिज़ाइन। एंड इसकी स्केलिंग बड़ी अजीब सी है, थोड़ा सा स्क्विज्ड है, ऊपर नीचे थोड़ा स्क्वीज्ड है। तो फॉर $700, सॉरी ₹700 नॉट डॉलर्स, इट्स ऑल राइट। क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे बस काम चलाने के लिए चाहिए था। एंड इट्स हियर। मेरा अमेजॉन माउस पैड बड़ा ख़राब हो गया, वो साफ़ नहीं होना शुरू हो गया, उसकी ऊपर की लेयर उतरनी शुरू हो रही है, तो दैट्स वन लिटिल प्रॉब्लम। फिर अनदर थिंग, दिस इज़ माई मेन वर्क टेबल, जहाँ पे हमारे सारे स्क्रूज वगैरह रहते हैं एंड सब कुछ रहता है। बहुत ही गंदी हालत में हो रहा था। दिस इज़ माई टूल बॉक्स
And this is my main mouse pad, gifted to me by one of my friend. And it's a very expensive mouse pad. It's a limited edition pink पीस, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा इसको यूज़ करना, बिकॉज इट गेट्स वेरी डर्टी। तो मैं जिस घर में रहता हूँ, आई डोंट नो, आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत धूल आती है। एंड सॉरी अगर आपको ऑडियो वगैरह अजीब लग रही है, बिकॉज मैं एक अजीब सा अलग सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, शॉटगन माइक नहीं, तो मुझे पता नहीं ऑडियो कैसी होगी, और जस्ट बियर विद मी प्लीज़। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। ये है फ्रॉस्टेक के फैंस, ठीक है, दे आर हियर फॉर टेस्टिंग एंड दिस इज़ एन इंडियन ब्रांड। ये कोई बाहर का ब्रांड नहीं है, दिस इज़ एन इंडियन ब्रांड, और इनका ये प्रोडक्ट है। इट लुक्स गुड। अगर मैं बात करूँ, दिस वन एक्चुअली लुक्स गुड, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू कैन सी, जो उसका ब्लेड का डिज़ाइन है वो रिंग वाला है, यू नो, ये देयर इज अ रिंग, आउटर रिंग, जो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द स्टैटिक प्रेशर। चलो बाकी मैं बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में। एंड यस, दिस विल गो इनटू द बिल्ड। एक्चुअली मैं टेस्टिंग कर रहा था इसकी ऐसे जस्ट फॉर फन, और ये RGB SSD है। कोशिश करूँगा इसका भी रिव्यू डाल दूँ। वी हैव स्टार्टेड टेस्टिंग इट, लेकिन कितनी जल्दी कर पाऊँगा मुझे नहीं पता। XPG SX 6000 जो मेरी पर्सनल ड्राइव है, एंड दीज आर DVDs, एंड दिस इज एन हाय देयर, हाय, नॉट रिवीलिंग माई फेस, हालत अच्छी नहीं है अभी। ये रैम जा रही है जो बिल्ड में करने वाला हूँ। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे कॉस्मिक बाइट 0G के बारे में, एंड इट्स हियर, डोंट वरी, इसका भी रिव्यू आने वाला है जल्दी। इट्स कंपीटिंग अगेंस्ट द G102। चलो बाकी जस्ट इन केस, मैं एक्चुअली मैनुअल फोकस यूज़ कर रहा, तो फोकसिंग अजीब सी हो तो प्लीज़ सॉरी। और जब इसका भी रिव्यू आने वाला है, दैट इज़ द कूलर मास्टर CH321, एक बजट गेमिंग हेडसेट टारगेटेड टूवर्ड्स FPS गेमर्स। एंड दिस इज़ माई गॉडजिला पोस्टर। इसका मेरा मन है मैं इसको एक थोड़े बड़े साइज़ में, यानी 3x2 फीट या ऐसा कुछ बड़े साइज़ में, 1 मीटर का कुछ साइज़ में प्रिंट करूँ। दिस वाज जस्ट फॉर टेस्टिंग कि उनकी क्वालिटी कैसी है। एंड आई थिंक मैंने गलती कर दी, बिकॉज इट्स ग्लॉसी। अगर आप पता नहीं चेक कर पा रहे कि नहीं, दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट ग्लॉसी, और इसी वजह से दिस डज नॉट लुक गुड। तो और पैकेजिंग भी थोड़ी अजीब सी थी, थोड़ा मुड़ गया यहाँ वहाँ से, तो बड़े साइज़ वाला प्रिंट कराना पड़ेगा। कब कराते हैं देखते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी कूल डिज़ाइन। मैं गॉडजिला मुझे बहुत पसंद है, and I'm more of a monster movie fan, so this was a must have for me. These are gloves of my सहकर्मी, he left it at home. This is my fiber router जो गंदी सी हालत में पड़ा हुआ है, because my PC is dead, some of you may know। तो उसकी वजह से मैंने सारा PC डिसअसेंबल कर दिया। यहाँ बेसिकली PC होता था, and दिस पावर सप्लाई इज़ गोइंग इन द बिल्ड, लेकिन हम उससे पहले प्री टेस्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे रखा हुआ था, तो इट्स वर्किंग फाइन। दीज आर माई पर्सनल हार्ड ड्राइव्स। आई यूज़ टू हैव सैमसंग 144 हर्ट्ज मॉनिटर, लेकिन वो लोन पे था, तो वो जा चुका है जिसका ओनर के पास। सो आई एम लेफ्ट विद दिस वन। तो इट्स अ वेरी डिसेंट मॉनिटर फॉर द प्राइस। मैंने सिर्फ 6000 रुपये में ख़रीदा था। इसका नाम है HP 22W, एंड ओवरक्लॉक हो जाता है 75 हर्ट्ज तक या 78 हर्ट्ज तक, आप डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हो, कौन सी केबल यूज़ कर रहे हो। और इसकी मोशन ब्लर वगैरह बाकी कई बजट मॉनिटर्स वगैरह से अच्छी है। सो सारी एडिटिंग वगैरह मैं कलर वगैरह इस पर करता हूँ, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई मेरी कभी कभार वीडियोज़ कुछ ज़्यादा लाल दिखती है। सॉरी फॉर द डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। ओके, तो कभी इसी मॉनिटर की वजह से कभी बार मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लाल दिखती है, बिकॉज इसका कलर है किसी थोड़ा मतलब ऑन द रेड डिपार्टमेंट इज़ वियर्ड, मतलब कम सैचुरेटेड है, तो मैं ज़्यादा सैचुरेट कर देता हूँ, वीडियो ज़्यादा ओवर सैचुरेट हो जाती है लास्ट में। दिस इज़ द प्रोसेसर गोइंग इनटू द बिल्ड, दैट इज़ Ryzen 3600, एंड दिस इज़ माई पर्सनल प्रोसेसर Ryzen 1700, बिकॉज मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, ये बाहर घूम रहा है। माई लेंस, द स्टॉक कूलर एक्चुअली वहाँ पे पड़ा है। दिस इज़ माई ओल्ड स्टॉक कूलर। माई स्पीकर्स जो अभी मेरे ख्याल से 7-8 साल पुराने हो चुके हैं, एंड स्टिल वर्किंग फाइन। ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी नहीं है अच्छी, लेकिन फिर भी। एंड दिस इज़ माई मदरबोर्ड, जिसकी हालत हो गई है ख़राब, एंड उसका रीज़न है कि ये काफ़ी एक्चुअली मतलब स्ट्रेसिंग वगैरह सह चुका है। दूसरी चीज़ इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, मैं क्योंकि कई बार PC इसको कैरी करके लेके जाता था इधर उधर, तो वहाँ पे आई डोंट नो ये गद्दे अभी भी यहाँ पे हैं, वाई ये कुशन्स अभी भी हैं यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं क्यों। ओह, मिस कर रहा हूँ एक चीज़। ओके सॉरी, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो दिस इज़ रेड की वर्जन, एंड इसका जल्दी मैं रिव्यू
मैं नहीं कहूँगा, मैं बताऊँगा नहीं कब आएगा रिव्यू, बिकॉज आई स्टिल डोंट नो। एंड दिस इज़ माई होल कमरा। अगर आपको लगता है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टूडियो या कुछ, तो नहीं, इट्स जैसे नॉर्मल कमरा, बहुत ही छोटे साइज का कमरा है। एंड अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यार ये क्यों दिखा रहे हो हमें, आप मतलब आप ये इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। well, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो बनाने के लिए हर जगह स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सुंदर बैकड्रॉप बनाने हैं तो यू कैन यूज़ एनीथिंग। ये बेकार सा कारपेट यूज़ करो, ये बेकार सी दीवार यूज़ करो जिसमें अजीब जिससे डिज़ाइन बने हुए हैं, फिर ये बेकार सी खिड़की यूज़ कर सकते हो। मैं कभी कभार कैमरा वहाँ पे लगाता हूँ, वो मेरा कूलर जिसको साफ़ करना है, सॉरी, तो वहाँ पे कैमरा लगाता हूँ एंड सिट हियर, तो ताकि मैं मतलब इस चीज़ को एज अ बैकड्रॉप यूज़ करूँ और यहाँ पे लाइट्स को यूज़ करूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैं करता रहता हूँ यहाँ वहाँ ही, इसी को यूज़ करना पड़ता है। तो यू कैन क्रिएट गुड बैकड्रॉप्स, गुड एरियाज़ एनीवेयर। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार स्टूडियो की ज़रूरत होगी, बस आपको ऑब्वियस ही बात है ऐसे जगह पे ज़्यादा टाइम लगता है शूट करने में। हर बार स्टूडियो, जैसे आप कोई शूटिंग ख़त्म करते हो, कोई वीडियो बनाना ख़त्म करते हो, आपको ये हालत देखने को मिलती कमरे की। एंड कुछ लोग पूछते हैं लाइटिंग वगैरह क्या करते हैं, ये देख लो, ये 240 रुपये की ट्यूब है एंड यही चल जाती है। हमने इसमें लंबी सी वायर लगाई है। ओनली लिमिटेशन है इसकी फ्लिकर करती है सिवाय 2 शटर स्पीड्स के, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से कैसे उसको यूज़ करें। अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि वीडियोस बहुत सुंदर दिख रही है, बैकड्रॉप्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सो बातें बहुत हो चुकी है, अब बिल्ड करते हैं। एंड मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या स्पेक्स होने वाला है। इट विल बी Ryzen 3600 RTX 2060 सुपर, जो उसके पास ऑलरेडी है। फिर B550 Tomahawk, Antec B550 पावर सप्लाई, विच आई डिड नॉट चूज़ बिकॉज मैंने कोई पार्ट चूज़ नहीं किया, वो मैं सिर्फ बनाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद है हमारे पास XPG की S40G RGB SSD, फिर नॉर्मल 1TB हार्ड डिस्क और सॉरी XPG की D60G RGB रैम। तो बेसिकली RGB फोकस बिल होने वाला है, बहुत ज़्यादा RGB है इसमें। और पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई गाइड नहीं है कैसे बिल्ड करना है, क्या कुछ करना है, बस जस्ट इट्स अ चिल व्लॉग और माय ऑफिशियल व्लॉग, तो जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ, किसी बंदे जैसा दिख रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था एंड हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है अभी, और जो हालत हो रखी है अभी सब कुछ साफ़ करना है। तो एंड बीच में अगर आपको आवाज़ वगैरह आती है गाड़ी वगैरह, तो मैं पहले ही बता दूँ आज मैं दिन में शूट कर रहा हूँ। यही रीज़न है मैं दिन में क्यों नहीं शूट करता, बिकॉज शोर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। मैं बिल्कुल एक गली के साइड में हूँ, रोड के साइड में हूँ, तो तीनों तरफ गाड़ियाँ जाती रहती है, तो बहुत ज़्यादा शोर है। तो इसलिए मुझे सारी शूटिंग अपनी रात को करनी पड़ती है। तो सॉरी अगर आपको जंगली जानवरों की आवाज़ है तो आवाज़ वगैरह आ जाए, बिकॉज नीचे थोड़े बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, तो सॉरी। बाकी वेट किस चीज़ की, चलो शुरू करते हैं, फिर देखते क्या बनता है। ये केस एक्चुअली मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, कभी ऑफिशियल इसका रिव्यू या कुछ नहीं किया था। आई थिंक NX सीरीज़ में एंटेक के दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट केसेस, बिकॉज बाकी जो केसेस थे वो इतने कुछ खास नहीं लगे मुझको ऑनेस्टली। आई नो उनके रिप्रेजेंटेटिव को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्टिल आई विल बी ऑनेस्ट हियर। इस केस के अलावा मुझे कभी लगा नहीं कि एंटेक के बाकी केसेस खरीदने का फ़ायदा था NX सीरीज़ में, मे बी एक्सेप्ट द NX 210। ये देख के अच्छा लगा, उन्होंने नॉर्मल हमारे थर्मोकॉल यूज़ करने के बजाय प्रॉपर ओपन सेल फोम यूज़ किया है, विच इज़ मोर सॉफ्टर एंड बेटर फॉर पैकेजिंग। ये दिखने में बड़ा लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ वाइड। ओवरऑल साइज़ वगैरह इसका लेआउट वगैरह इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड वर्टिकल GPU माउंट के लिए भी सपोर्ट मिलता है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी आइडियल पोजिशन फॉर माउंटिंग अ फ़ैन। डिपेंड करेगा कूलर पे कि वो किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करता है इस टेम्परेचर्स को। एंड मेरा मदरबोर्ड है कहाँ पे। And that's the reason why kids you should always clean your room before assembling a PC. अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा, प्लीज़ बता दो। जस्ट अ जनरल टिप, मैं कई बार ये गलती करता हूँ कि PC को असेंबल कर लेता हूँ उसके बाद उसकी टेस्टिंग करता, तो इस बार मैंने अवॉइड किया है और आपके लिए भी। ओह देयर आर मोर फैंस हियर एज वेल, नाइस। तो इस केस में एयर फ्लो की तो कोई कमी नहीं होने वाली।
बहुत लाइट केस है, लाइट वेट है केस काफ़ी। उसी कैसे मैं एक हाथ से इसको उठा रहा हूँ। हाँ, दिस इज़ द B550 टोमाहॉक। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है। जस्ट वन थिंग कि मुझे इसका कनेक्टिविटी ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लगता। आई थिंक इट्स वेरी लिमिटेड फॉर अ 17,000 रुपीज़ बोर्ड। और इसका आयो शील्ड कहाँ है भाई? सॉरी गाइज, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैं भूल गया था इसमें ऑलरेडी आयो शील्ड बिल्ट इन आती है। तो यू कैन मेक फन ऑफ मी इन द कमेंट्स, थैंक यू। ये केस बिना ये मदरबोर्ड बिना फ़ैन अनइंस्टॉल किए, रियर फ़ैन दिस वन, वो बिना निकाले इंस्टॉल नहीं हो सकता। ऑल्सो डू लेट मी नो कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, कि मैं वीडियो जो है दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊँ, यानी एक ही चैनल पे इंग्लिश में भी वीडियोस बनाऊँ, हिंदी में भी वीडियोस बनाऊँ। आई थिंक कुछ ऐसा जो कंटेंट होता है वो सिर्फ इंटरनेशनल व्यूज़ के ज़्यादा मिलते हैं, कुछ कंटेंट के इंडियन व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। दोनों कंटेंट बनाया जाए, हिंदी और इंग्लिश। मुझे पता नहीं कितने लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैंने पोल कराया था तो ऑलमोस्ट 85% लोगों ने कहा था कि दे डोंट केयर, या फिर उनको कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं है, दे आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। लेट मी नो आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कमेंट से ज़रूर बताना। गाइस लेट मी नो कि आपको ऐसी वीडियोस देखने में मज़ा आता है, वेयर आई जस्ट यू नो बिल्ड समथिंग, या फिर थोड़ी बकवास करता रहूँ और ऐसी बेसिक सी वीडियो, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। सो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली स्टॉक कूलर यूज़ करने वाले हैं। ही हैज़ नॉट बॉट अ कूलर एंड अभी तो चल जाएगा। मैंने टेस्टिंग करके देखी थी, द टेम्परेचर्स वर फाइन। सिनेबेंच जैसे लोड्स पे, ब्लेंडर जैसे लोड्स पे भी इट वाज लेस देन 85 डिग्रीज। तो AVX2 जैसे लोड्स में 85 फॉर अ स्टॉक कूलर एट 4.2 GHz इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल और कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। नाउ दिस इज़ ऑलवेज अ ट्रिकी पार्ट जब अकेले आप PC बिल्ड कर रहे हो राइजन के साथ, व्हेन यू हैव टू होल्ड द प्लेट as well as insert the screws. Usually this is not the way I build PCs. मैं काफ़ी आराम से टाइम लेके बिल्ड करता हूँ एंड लोग बोलते हैं भाई ये PC मैं 20 मिनट में बना सकता हूँ, 10 मिनट में बना सकता हूँ, 15 मिनट में बना सकता हूँ, पैदा होते ही बना देता हूँ। तो yes you can do it, लेकिन I think you should always take it slow. स्लो का ही अपना मज़ा होता है। बट फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस sake of YouTube, मैं ये ऐसे बिल्ड कर रहा हूँ। नाउ दिस इज़ एन RGB SSD और इस मदरबोर्ड पे आते हैं आपके SSD हीट सिंक्स आते हैं ऑलरेडी, हमें वो निकालने पड़ेंगे। वी कैन नॉट यूज़ दोज बिकॉज RGB नहीं तो क्या नहीं फिर। आई नो SSDs को लैपटॉप में लगाना होता है इसलिए छोटे स्क्रूज है, लेकिन आई स्टिल हेट दी स्क्रूज मैन। इतने छोटे छोटे हैं और दे आर सो ईजी टू लूज़। आप में से कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, उन्होंने वीडियोस देखी होगी। हमारी एक सीरीज़ चलती थी बीच में, उसका नाम था टेक टॉक। सो आई वांट टू नो कि क्या हमें वो वापस लानी चाहिए। अगर आप लोग हाँ कहते हो, आई विल ब्रिंग इट बैक एंड वी कैन स्टार्ट अगेन। इट्स नाइस टू सी कि दिस केस हैज़ अ कम्प्लीटली रिमूवेबल हार्ड ड्राइव ट्रे डिज़ाइन। इट गेट्स मोर कन्वीनियंट एंड बिकॉज इसमें कोई हार्ड ड्राइव ट्रेज नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है। चांसेस कम होते हैं कि वो प्लास्टिक के बने और ख़राब क्वालिटी के, बिकॉज कंपनी से कहती है प्लास्टिक की ट्रेस तो बनाती है लेकिन उनका डिज़ाइन इतना बेकार होता है कि वो इट डज़ नॉट फील राइट ऑनेस्टली। लोगों को लगता है कि केस में RGB होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि बेसिक चीज़ें पहले ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव केजेस वगैरह, ट्रेस वगैरह, बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच आर ईजी टू मेक बैड। आई डोंट नो उनको क्यों लग रहा है कि ये स्टिकर ऐसे लगाना बेटर रहेगा। ये बहुत ही बेसिक पावर सप्लाई है। इट्स मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स बजट गेमर्स, नॉट द इंडियन बजट गेमर्स बट द रियल बजट गेमर्स, उनके लिए बनाया गया है। एंड जब मैंने इनकी प्रेजेंटेशन इसकी अटेंड की थी तो उनका मेन एडवांटेज ये था कि वो वारंटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने वाले हैं इसके लिए। हैंड टू हैंड ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे अगर आपको बाय चांस कभी प्रॉब्लम आ जाती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। लेकिन पहली बात तो ये कि वो ख़राब होनी नहीं चाहिए। व्हाट्स द बेनिफिट अगर आप पावर सप्लाई ख़रीद रहे हैं और वो सीधा ही लगाते ही ख़राब हो जाए। बिकॉज ऐसा हो चुका है मेरे दोस्तों के साथ, उन्होंने पहली बार पावर सप्लाई लगाई, 10 मिनट के अंदर पटाखा।
अब भाई केबल्स का जंजाल साफ़ करना है। मैं आपको जनरल टिप्स दे देता हूँ कि कैसे इस केस के पर्टिकुलर केबल मैनेजमेंट होगी। दीज आर वेरी वैल्यूएबल थिंग्स फॉर केबल मैनेजमेंट। लोग इनको फेंक देते नॉर्मली, लेकिन मैं बता दूं, अगर आपको केबल मैनेजमेंट अपनी प्लान कर लेना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टेम्पररी आप इससे केबल मैनेजमेंट का रूट प्लान कर लो। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ सब ठीक है, आई एम लाइकिंग इट, आप अपनी प्रॉपर वेलक्रो स्ट्रैप्स या फिर जिप टाइज यूज़ कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट RGB, द नंबर ऑफ केबल्स। इतनी ज़्यादा केबल्स हो जाती है, इट्स काइंड ऑफ अनोइंग। गुड थिंग इस पावर सप्लाई की जो केबल्स है वो सारी फ्लैट है, तो वो इंस्टॉलेशन काफ़ी हद तक आसान बनाती है। ये एक ख़राब डिज़ाइन चॉइस है। आई थिंक हमेशा आपका जो CPU कटआउट होना चाहिए इस केस में, वो यहाँ पे होना चाहिए। दिस वे आपका जो 8 पिन केबल है वो इस एज में चला जाता है और वो दिखता नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू डू अ वेरी वेरी क्लीन जॉब ऑफ केबल मैनेजिंग, तो वो एक एडवांटेज बन जाता है। यू कैन हाइड द केबल्स ईजियर एंड यू विल सी कि मैं किसी भी केबल को ओवरलैप नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप केबल्स को क्रॉस करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपकी केबल मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है। सो अब हम कनेक्टर्स को आगे की तरफ कनेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। ये जो यहाँ पे चीज़ होती है ना, आई थिंक ऑलवेज यहाँ पे 8 PCI स्लॉट्स होने चाहिए केसेस में, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे जगह काफ़ी कम हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो यूज़ हो सकता है। एंड इनके यहाँ पे पास थ्रू होल्स काफ़ी छोटे साइज़ के, तो अब अगर सारी केबल्स यहीं से निकालोगे तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। तो इससे ज़्यादा क्लीन नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो लेआउट है केस का वो ऐसा ही है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। अब आपको मैं केबल मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही नेसेसरी और आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। दिस इज़ अ डबल साइड हुक एंड लूप टेप, जिसको आप नॉर्मली वेलक्रो भी कहते हो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्लीन केबल मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजोन, अलग अलग साइज में मिल जाते हैं, 5-10 मीटर। दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रे कलर, जो मुझे अच्छा लगता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, बट आई डोंट लाइक द टेक्स्ट, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। आई हैव यूज्ड इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ। और इसकी लिंक मैं आपको एक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड इट। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप मतलब केबल मैनेजमेंट सीरियसली करना चाहता हूँ, यू डेफिनेटली नीड 5 मीटर्स और 3 मीटर्स ऑफ दिस। बाद में भी काम आती है, नॉट जस्ट PC। आपको किसी भी केबल मैनेजमेंट करने में या किसी चीज़ को कभी कभार बांधने में छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी कभार जाने के कैमरा वगैरह का इक्विपमेंट भी इसी को यूज़ करता हूँ। हमेशा केबल्स को खींच के आपको टाइट करना चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और केबल्स को थोड़ा ट्रेन भी करना पड़ता है, ट्रेन इन द सेंस कि उनको सीधा करना पड़ता है, बिकॉज ये कॉपर है। तो आपको थोड़ा सा अगर आप जोर लगाते हैं तो ये केबल्स लास्ट में जाके सीधी हो जाती है काफ़ी हद तक। मैं इन 3 फैंस का ब्रेड बना सकता हूँ, और अगर आप नहीं बना सकते तो आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो, अपनी बहन को बोल सकते हो। आपने ये टेक्निक मेरे कई वीडियोस में देखी होगी, जहाँ पे मैं बिल्ड्स वगैरह करता हूँ तो ये रखता हूँ। और फ्लैट केबल के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको उनको रोटेट भी करना होता है साथ साथ, अगर आपको क्लीन लुक चाहिए। दिस इज़ नॉट द क्लीनेस्ट ब्रेड जो आज तक मैंने बनाई है, लेकिन इट्स वर्केबल, आपका काम इसमें चल जाएगा। एंड ये बिल थोड़ा जो है जल्दी करना है, तो मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कहीं पे जाना भी है इसके बाद। सो सॉरी अगर आपको सबसे क्लीन ना लगे ये ब्लेड। एंड डोंट वरी, मैंने कभी कहा जब ये वीडियोस वगैरह में ये दिखाई है तो लोग पूछते हैं कि क्या ये सेफ़ है। वेल यस, कोई बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कुछ ऐसे बिल्ड्स हैं जिनको मैंने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को बना के दिया है, और वो पिछले 1 साल से ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आज तक उनको कोई नई चीज़ प्रॉब्लम आई। मैं खुद के केसेस में काफ़ी बार कर चुका हूँ। मेरे ऑलमोस्ट हर केबल पे, हर केस में जो भी मैं बिल्ड करता हूँ उसमें ये चीज़ रहती है। इट्स कम्प्लीटली फेड। अब इसको मैनेज करना काफ़ी हद तक आसान है कंपेरेटिवली इन लूज वायर्स के। एंड 2 केबल्स को केबल मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेरेटिव 3। मैं बैठे बैठे व्लॉग भी बना लिया पूरा। सो PC बनाने में जितना टाइम लगा उससे 3-4 गुना ज़्यादा टाइम केबल मैनेजमेंट में लगा। सो
यू सी वाई केबल मैनेजमेंट की गाइड लंबी होने वाली है। नाउ दिस केबल मैनेजमेंट इज स्पेसिफिक टू दिस केस, ये सिर्फ इस केस के लिए है। अगर आपका कोई केस दूसरा है तो मे बी जो यहाँ पे रूट प्लान किया है वो अप्लाई ना हो, लेकिन जनरल प्रिंसिपल सेम रहने वाले हैं।